तो सर आप लोगों ने ये बंद कर दीजिए, ये सब जो बताते हैं कि ड्रॉप लेने के लिए ड्रॉप लो या फिर 1 साल में हो जाएगा, 2 साल का सिलेबस 1 साल में हो जाएगा, नीट क्लियर हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, ये लगा लो, डीपीपी लगा लो, ये सब मतलब इस बार नहीं है तो कोई बात नहीं। मोटिवेशन, ये जो झूठा मोटिवेशन जो दो बच्चों लोग के बीच में डाल देते हैं कि ऐसा मोटिवेशन कि वो बच्चा मतलब साल भर मेहनत करता है फिर नहीं होता है, फिर वो तो भाई ये सब के लिए नहीं, ये मोटिवेशन सब के लिए नहीं है भाई। कुछ बच्चे आप क्या बोलते हैं सर लोग कि एवरेज बच्चा भी निकाल सकता है। जो ड्रॉपर है, ड्रॉप लिया हुआ उसके पास 1 साल है, वो कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी वो कर सकता है, वो भी कर सकता है, ऐसा बोला जाता है। जो भाई जिसके पास समय कम है, 4-5 महीना है, वो ड्रॉपर वो एक बैच ले ले, क्रैश कोर्स ले ले, उससे उनका हो जाएगा। जो कुछ नहीं पढ़ना चाहता वो 1 शॉट से कर सकता है। ये सब जो है ना भाई कहने की बात है। हाँ कुछ लोग कर लेते, कुछ लोगों को ही टारगेट करके हम लोगों को बताया जाता है कि आप लोग का भी हो जाएगा। भाई कुछ लोग ही कर पाएंगे ना भाई, कुछ लोगों की बात क्यों ला रहे हैं आप? कम से कम मेजोरिटी बच्चे तो कर पाएंगे, इस चीज़ों को नहीं कर पाएंगे भाई। ये जो है ना हम लोगों को बताया जाता है कि आप ड्रॉप लेते रहिए कभी भी, उनका फ़ायदा है ये बोलने से, ठीक है। उनको ड्रॉप, हम लोगों का क्या फ़ायदा नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है, बस उनको दिखाना होता है, उनको सिंपैथी, बच्चों लोग का सिंपैथी हासिल करना होता है ताकि बच्चा लोग उनसे जुड़े रहे, चाहे कोई भी फैकल्टी हो, हर फैकल्टी का यही काम है। दोस्तों हम नीट एस्पिरेंट वाले के बच्चे का ये होता है ना कि भाई उन लोगों का क्या प्रॉब्लम है कि वो किसी भी फैकल्टीज़ पे जो है ना इतना इमोशनली जुड़ जाते हैं ना कि वो जो कहेंगे उन पर आँख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, अपना खुद दिमाग नहीं लगाते। हम लोग क्या अपना दिमाग नहीं लगाते, हम लोग सोचते नहीं कि भाई कि हम अगर हमसे हो पाएगा तो ही हमको लेना चाहिए ना। हम किसी के कहने पे तो बैच नहीं लेंगे या किसी कहने पे नीट की तैयारी नहीं कर सकते ना। हम लोग क्या है किसी के कहने पर इतना मोटिवेशन हो जाता है कि बस शुरू कर देते हैं, बाद में समझ आता है फिर नहीं हुआ, फिर सोचते हैं कि अगली बार हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा। भाई नहीं होता भाई, 10 नंबर से हमेशा आपका छूटा जाएगा, देखते रहिएगा, हमेशा ऐसा होता है भाई। तो आप कहेंगे डीमोटिवेट नहीं कर भाई, सच बता रहा हूँ। आप खुद सोचिए, आप हम मेरे बात पे भी नहीं रहिए, आप खुद दिमाग लगाइए। सबको अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए। किसी पे अगर 10 लोग आपको सजेशन देते हैं, ज़रूरी नहीं कि उनका सजेशन आपके हमेशा फ़ायदेमंद होगा, उनका सजेशन आपको लिए नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अब अपना जो है ना वो खुद का दिमाग लगाइए कि क्या करना है नहीं करना है। तो दोस्तों बात करते हैं कि 2000, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि 2024 में नीट का पेपर लीक हो गया था। और उस समय क्या हुआ था कि सारे फैकल्टीज़ ने, बड़े बड़े फैकल्टीज़ ने, बच्चों लोगों ने कितना प्रोटेस्ट किया था, बहुत लोगों ने अपील किया था कोर्ट में। क्या हुआ, क्या वो साबित कर पाए कि नीट का पेपर लीक हुआ? नहीं, साबित नहीं हो पाया, कभी कर ही नहीं पाएंगे। सिस्टम, पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ भाई, इससे पूरा हर एक सिस्टम जुड़ा हुआ, एजुकेशन सिस्टम से लेके बड़े ऊपर तक जुड़ा हुआ है भाई। सबका फ़ायदा हो रहा है भाई, सोच सकते हैं भाई। क्योंकि नीट में एक बच्चा 1700 रुपये देता है फॉर्म भरने का, और कितना बच्चा रहता है भाई, 25 लाख बच्चा था इस बार। तो इतना बच्चा जो फॉर्म भरता है भाई, कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस है भाई, ये बिजनेस ही कहेंगे भाई। इससे सब देखो, सबका तो सिलेक्शन हो नहीं आता है, लेकिन इससे हर साल अभी बोले ना कि नीट में क्या है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, 50% वाला 50% होना चाहिए क्लास 12th में आपका मार्क्स है, और बाकी डिपेंड नहीं करता है, बस आप नीट। और ये अनलिमिटेड है, कोई एज लिमिट नहीं है, कोई अटैम्प्ट लिमिटेड, कोई अटैम्प्ट मतलब कितना भी अटैम्प्ट दे सकते हैं। ये सब क्यों? ये सब इससे प्रॉफिटेबल, कितना प्रॉफिट हो रहा है भाई उनको, ये सब अगर ऐसा इसलिए करें उनको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ऐसा बताएंगे नहीं कि आपको इनको प्रॉफिट की करे, ये तो वो बताएंगे कुछ और, लेकिन असल में यही है भाई। तो ये बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है भाई। होता है सिलेक्शन, होता है 400-500 वाले का होगा तो उन्हीं को कोचिंग वाला दिखा देगा इतना सिलेक्शन हो गया है भाई, उनका हो गया, बाकी का क्या हुआ? बाकी का वो नहीं हो पा रहा भाई। कुछ लोग होते हैं भाई, वो इंटेलिजेंट होते हैं, क्या होते हैं, वो शुरू से पढ़ते रहते हैं, शुरू से उनका रेगुलेशन होता है कि भाई अच्छे से बेसिक स्ट्रांग हो, ये हो वो। कुछ बच्चे चीज़ों को बहुत जल्दी कैचअप कर लेते हैं पढ़ाई को लेकर। हम लोग को जो एवरेज बच्चे, उन लोग जो पढ़ते हैं ना, तो उनको वो चीज़ों समझने में समय लगता है भाई। लेकिन उनको बारे में बात नहीं करेंगे, वो ओवरऑल के बारे में उनको बारे में बात नहीं करेंगे कि आप लोग को अगर समझ नहीं आता है, अगर चीज़ें नहीं हो पा रही तो आप छोड़ दीजिए नीट, क्योंकि नीट बहुत टफ है। इस बारे में कोई बात नहीं करता है। बस ओवरऑल बात करेंगे नीट हो जाएगा, 400-500 बच्चे को दिखाकर बोलेंगे कि एग्जाम्पल में किनका हो गया तो आपका क्यों नहीं हो जाएगा। भाई उनका कंडीशन अलग है, वो किस तरह से पढ़ाई किए, किस तरह से ग्रोथ किए शुरू से लेकर, उनके बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं। सबका एक जैसा नहीं होता है माइंड सेट, सब अलग अलग होते हैं। दुनिया में वैराइटीज़ होते हैं, डाइवर्सिटी सुना होगा कितने से, हर लोग अलग अलग होते हैं ज़्यादातर। तो ऐसा प्रॉब्लम है भाई। तो 2025 में क्या हुआ, इस बार पेपर कितना टफ आया, इतना टफ पेपर आया भाई। तो इस सब लोगों ने बस शुरू में तो सब लोगों ने कह दिया कि भाई जो टीचर लोग क्या है फैकल्टीज़ की, नीट को अगर आप चाहे तो नीट छोड़ सकते हो और भी ऑप्शन है आपके पास।
तो आप सोच रहे हैं कि इतना अच्छा सर बैच लेने के लिए नहीं कह रहे हैं, सर बोल रहे हैं कि ड्रॉप नहीं लेने के लिए। सर उस समय कहेंगे सर ये एक स्ट्रेटेजी, एक तरीका है कि बच्चे को सिंपैथी हासिल कर। अगर बच्चे को उस टाइम, जब बच्चा इतना परेशान है, उस टाइम आप जाके कहेंगे कि आप ड्रॉप ले लो, तो बच्चा कितना ज़्यादा मतलब गुस्सा हो सकता है ना भाई। तो वो एक तरीका है भाई। उस समय आप शुरू में आपको कहेंगे बैच आप ड्रॉप मत लीजिए, आपको वैसे बहुत ऑप्शन है, वो ऑप्शन ट्राई कीजिए। लेकिन फिर धीरे में सब 20 दिन गुजर जाता है, फिर भूल जाता है, फिर वो स्टार्ट हो जाता है कि बैच वाला प्रमोशन स्टार्ट हो जाता है कि बैच का प्रमोशन करेंगे, नया नया फैकल्टीज आ गया है इस बैच में, इस बार हो जाएगा आपका, ये चेंजिंग कर दिए, वो चेंजेस कर दिए, ताकि बैच ले, ताकि बच्चे लोग ड्रॉप ले। देखो इस बार सलीम सर आ गए, ताकि इसको दिखाएंगे कि भाई बच्चे लोग ड्रॉप ले, बच्चे लोग देखे भाई सलीम सर आ जाए हमारे साथ, किसी के आने से सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन होता है बच्चा किस लेवल का पढ़ाई कर रहा है, बच्चा को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस तभी सिलेक्शन होता है भाई। तो उसको वैसे बात करें कि तो ये सब जो है ना भाई, ये सब जो सिस्टम है ना भाई, ये सिस्टम पे आप लोग डिपेंड नहीं है। आप अपना सोचिए, आपका अगर लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप कीजिए, नहीं तो आपको लगता है कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मेरा दिक्कत है, तो मत कीजिए। ये जो यूट्यूब पे वीडियो देखकर या फिर किसी का मोटिवेशन देख के हम लोग जो चार्ज हो जाते हैं, वो उस तरह से नहीं होता है भाई। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबा हो सकता है भाई और इस बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट। अभी रात का समय है।